नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो उवत्यायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजते स्मोग्धमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फुर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। द्वितीय अधिकार हमने आरंभ कर दिया है ग्रंथ का, जिसका नाम है दानोपदेश। और इसमें कल हमने ये समझा था कि सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने व्रत तीर्थ की स्थापना की थी, अर्थात उन्होंने ही सबसे पहली बार व्रत क्या होते हैं ये स्वयं पंच महाव्रतों को धारण करके और संसार को बताया था। और राजा श्रेयांश और सोम, ये दो राजा थे हस्तिनापुर के, इन्होंने जो है भगवान ऋषभदेव को इक्षुरस का आहार दे करके और दान तीर्थ की स्थापना की थी, अर्थात दान कैसे दिया जाता है विधि पूर्वक, है ना। सामान्य से देना अलग चीज है, लेकिन विधि पूर्वक कैसे दान दिया जाता है ये हमको बताया था, जो कि हमारे लिए कल्याणकारी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि दान का स्वरूप क्या है और ये कैसा इसमें जो है वर्णन किया गया है। देखिए पद्य क्रमांक 200 वसंतिल का छंद है। जो भी पढ़ना चाहते हैं, उच्चारण करना चाहते हैं, वो अनम्यूट कर लें। भैया जी मैं बोलूं? हाँ ठीक है, पढ़िए। राखी जैन जी पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ेगा? हाँ, राखी जी पढ़ रहे हैं। राखी जैन के नाम से जिनकी हाँ आईडी है। हाँ भैया जी। ठीक है। श्रेयोभिधस्य नृपतिः शरदभ्रशुभ्र श्रेयोभिदस्य निपते शरदभ्रशुभ्र भ्राम्यद्य शोभृतजगत्रितयस्य तस्य भ्राम्यद्य शोभृतजगत्त्रितयस्य तस्य किं वर्णयामि ननु सद्मनीयस्य भुक्तम् किं वर्णयामि ननु सद्मनीयस्य भुक्तम् त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण। बहुत बढ़िया। पुनः पढ़ते हैं। श्रेयोभिधस्य नृपतेः शरदभ्रशोभ्र भ्राम्यद्य शोभृतजगत्रितयस्य तस्य किं वर्णयामि ननु सद्मनीयस्य भुक्तम् त्रैलोक्यवन्दितपदेन जिनेश्वरेण। संधि विच्छेद के साथ में इसका अन्वय ऊपर लिखा है श्रेयो विधस्य, श्रेय अभिधस्य, और जहां संधि है वो मैं बता दे रहा हूं। भ्राम्यत यशो, इसमें भ्राम्यत यशः ऐसा एक संधि विच्छेद, बाकी प्रायः सभी अलग अलग शब्द हैं। अब इसका अन्वय बनाते हैं। यस्य
शरत अभ्र, है ना, शरद अभ्र लिखा हुआ है पहली पंक्ति में। शरत अभ्र शुभ्र भ्राम्यत यशः भृत जगत त्रितयस्य। देखिए कितने शब्दों को मिला के एक पूरा पद बनाया। श्रेयो विधस्य, तो श्रेय अभिधस्य, नृपतेः सद्मनि त्रैलोक्य वंदित पदेन जिनेश्वरेण भुक्तम तस्य। अब इसमें दो शब्द हमने जोड़े हैं, विषये अहम, इसको अवग्रह बोलते हैं, सॉरी अद्याहार, अर्थात जो शब्द काव्य में तो नहीं है लेकिन अर्थ जब उसका करेंगे तो उन शब्दों का ग्रहण कर लिया जाता है, उसे बोलते हैं अद्याहार। अर्थात वो अंडरस्टूड होते हैं लेकिन इसमें दिखाई नहीं देते हमको, तो ऐसे शब्द इसमें हमने जोड़े हैं आपके समक्ष ताकि अर्थ आसानी से समझ में आए। तो विषये अहम ननु किम वर्णयामि। अब इसका अर्थ यस्य अर्थात जिनके, जो कैसे हैं, शरत अभ्र शुभ्र अर्थात जिनका शरत अर्थात शरद ऋतु जो होती है उसमें अभ्र अर्थात जो बादल होते हैं। शरद ऋतु में बादल कैसे होते हैं, बिल्कुल सफेद, क्योंकि वर्षा ऋतु में बादल जब पानी बरसा देते हैं तो धवल वर्ण के हो जाते हैं, है ना। शरद वर्षा के बाद में जो ऋतु आती है दीपावली के आसपास का समय, तो उस समय बड़ी ही सफेद बादलों की पंक्तियां होती है। तो उन शरद ऋतु के अभ्र यानी मेघों के समान, बादलों के समान शुभ्र है जिनकी, शुभ्र मतलब उज्जवल है, और भ्राम्यत मतलब घूम रही है, यश माने कीर्ति, तो जिनका यश जो है वो सारे संसार में घूम रहा है बादलों की तरह, और बिल्कुल धवल है, उज्जवल है। और भृत जगत त्रितयस्य, उस यश ने क्या किया है, भर दिया है तीनों लोकों को, व्याप्त हो गया है तीनों लोकों में, अर्थात सारे संसार में जिनकी कीर्ति शरद ऋतु के उज्जवल मेघों के समान फैल गई है। ऐसे श्रेय अभिधस्य नृपते है, राजा श्रेयान, श्रेय नामक, अभिध का मतलब होता है नाम वाले, तो श्रेयान नामक राजा के सदमनी यानी घर में, है ना, उनके महल में त्रैलोक्य वंदित पदेन, त्रैलोक्य मतलब तीनों लोकों के द्वारा वंदित है जिनके पद, जिनके चरण, ऐसे जिनेश्वरेण, जिनेश्वर के द्वारा अर्थात प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के द्वारा भुक्तम भोजन किया गया। सामान्य से भोजन भुग भुज धातु जो है उसका अर्थ भोजन ग्रहण करना, लेकिन जब हम इसको आगम की अपेक्षा बात करेंगे तो आहार ग्रहण करना, है ना, उसको आहार संज्ञा दी गई है। तो ऐसे ऋषभदेव भगवान ने, जो कि तीनों लोकों से वंदित हैं जिनके चरण, उन्होंने उस राजा के घर में आहार किया था, साक्षात तीर्थंकर उनके घर पे आहार करने पधारे थे। तो तस्य विषये अहम, उनके बारे में, अहम यानी मैं, ननु किम वर्णयामि, मैं क्या वर्णन करूंगा, अर्थात वो तो स्वयं वर्णनातीत हैं, कितने महान सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात तीर्थंकर उनके घर पर पधारे और उनको आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये महान सौभाग्य की बात है। आचार्य ये सूचना दे रहे हैं कि मैं क्या वर्णन करूंगा, अर्थात वे बहुत महान हैं, ऐसा यहाँ पर हमको सूचित किया जा रहा है। भावार्थ इसका यही हुआ, शरद काल के मेघ के समान जो उज्जवल भ्रमण करता हुआ यश, उससे तीनों, जिसने तीनों जगत को पूर्ण कर दिया है, अर्थात जिनका उज्जवल यश तीनों लोक में फैला हुआ है, ऐसे श्री श्रेयांस नामक राजा की हम क्या प्रशंसा करें, जिन श्रेयांस राजा के घर में तीन लोक के पूजनीय श्री ऋषभदेव भगवान ने आहार लिया था। और वह आहार जिस दिन लिया, तो वह आहार कैसा होता है, तीर्थंकर जिस पात्र में आहार करते हैं वो आहार का पात्र अक्षय हो जाता है ना, उनको क्योंकि महान रिद्धियां होती है, तो अक्षीर्ण महानस रिद्धि का प्रभाव ऐसा है उस पात्र में कभी भोजन समाप्ति नहीं होता, चाहे पहले चक्रवर्ती की सेना उसको भोजन कर जाए तब भी पात्र का भोजन संपन्न नहीं होगा। तो ऐसे उस दिन को हम लोग अक्षय तृतीया के नाम से मानते हैं। आज भी पूरा भारतवर्ष अक्षय तृतीया को अपने अपने तरीके से मनाता है। अब उसमें बाद में अनेक भ्रांतियां जुड़ती गई हो या जो भी हो, लेकिन वह तिथि इतनी पवित्र मानी जाती है कि उसमें किसी प्रकार का कोई मुहूर्त वगैरह नहीं देखते हैं लोग, बस जो भी हो विवाह इत्यादि जो भी मांगलिक कार्य हैं उस तिथि में अवश्य कर लिया करते हैं। तो प्रथम तिथि ऐसी थी जब भगवान को दान मिला, भगवान को दान दिया गया और इससे वह पवित्र हो गई।
जिज्ञासा है, अर्थ दोबारा देखें पुनः फिर से। यस्य जिनके, शरत अभ्र शुभ्र, शरद ऋतु के अभ्र यानी बादल के समान, उज्जवल, भ्रामित यानी घूमते हुए, यश माने यश ने, उस कीर्ति ने, भृत यानी भर दिया है, जगत त्रितयस्य तीनों लोकों को, जगत यानी लोक और त्रितय माने तीन, तीनों लोकों को अपने यश रूपी बादलों के द्वारा उन्होंने फैला दिया है, अर्थात व्याप्त कर दिया है। ऐसे श्रेय अभिधस्य, श्रेयान नामक नृपते राजा के सद्मनि यानी घर में, त्रैलोक्य वंदित पदेन जिनेश्वरेण भुक्तम, तीनों लोकों से वंदित है जिनके चरण, ऐसे जिनेश्वर साक्षात तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव ने भुक्तम यानी आहार ग्रहण किया था। तो तस्य विषये ननु किम वर्णयामि, उनके बारे में मैं क्या वर्णन करूंगा, वे तो बहुत महान है। चलिए, समझ में आया होगा, सरल है और दान की प्रेरणा से हमें मिलती है। हमारा भी ऐसा सौभाग्य बने कि किसी भाव में हम भी जो है तीर्थंकर को दान देने का सौभाग्य प्राप्त करें, अथवा स्वयं तीर्थंकर बनकर के दान स्वीकार करें, तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा हमारे साथ हो और इन्हीं भाव से हम आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 201, पुनः वही छंद। श्रेयान्नृपो जयति यस्य गृहे तदाखात्, श्रेयान्नृपो जयति यस्य गृहे तदाखात्, एकाद्यवन्द्यमुनिपुङ्गवपारणायाम्, एकाद्यवन्द्यमुनिपुङ्गवपारणायाम्, सारत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्र, सारत्नवृष्टिरभव जगदेकचित्र, हेतुर्यया वसुमती त्वमिता धरित्री, हेतुर्यया वसुमती त्वमिता धरित्री। श्रेयान्नृपो जयति यस्य गृहे तदाखात्, एकाद्यवन्द्यमुनिपुङ्गवपारणायाम्, सारत्नवृष्टिरभवज्जगदेकचित्र, हेतुर्यया वसुमती त्वमिता धरित्री। कह रहे हैं, यस्य गृहे तदा आद्य वंद्य मुनि पुंगव पारणायाम, एका जगत एक चित्र हेतु खात सा रत्न वृष्टि ही अभवत, यया धरित्री वसुमती त्वम इता, तादृशः सह नृपः श्रेयान जयति। यस्य गृहे, जिनके घर में, तदा यानी उस समय, अभी उस समय मतलब प्राचीन काल की बात है ना, क्योंकि साक्षात जब आचार्य ने ग्रंथ लिखा तो उनके समय की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने भी लिख दिया तदा माने उस काल में जब भगवान हुए थे, है ना, भूतकाल की बात है ये, इसलिए उन्होंने लिख दिया तदा। तो उस समय आद्य वंद्य मुनि पुंगव पारणायाम, आद्य वंद्य मतलब प्रथम वंदनीय, आद्य मतलब प्रथम और वंद्य मतलब वंदनीय, सबसे पहले जिनकी वंदना की जानी चाहिए, ऐसे मुनि पुंगव, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं, है ना, मुनियों के जो राजा हैं एक तरह से, वो मुनियों में श्रेष्ठ, उन भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की पारणायाम अर्थात पारणा में। अब यहाँ दो शब्द हमको विशेष जानने चाहिए, आप लोगों के मन में जिज्ञासा आई भी होगी। मुनि पुंगव, वर्तमान में परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज साहब को लोग कहते हैं मुनि पुंगव। कई लोगों ने इसका अर्थ जानना भी चाहा और कई लोगों को ये जिज्ञासा होती भी है कि इसका मीनिंग क्या है अथवा उनको ऐसा क्यों कहते हैं। तो बेसिकली इसका रीजन हमने भी जानने की कोशिश की, तो बताया गया कि ये कोई उनकी उपाधि नहीं है, बस मुनियों में श्रेष्ठ, तो बड़े सम्मान के साथ उनको ऐसा कहा जाता है। और एक समय था जब पंच कल्याण इत्यादि की पत्रिकाओं में जो है मुनियों के साथ में विशेष विशेषण लगा करके हम उनका सम्मान किया करते हैं।
तो उन्हीं विशेषणों में गुरुदेव के साथ में ये विशेषण लगाया गया और वह चल पड़ा, लोगों की जबान पर आ गया। बाकी उनको ऐसे विशेषणों से कोई सरोकार नहीं है, वे स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं। कई लोग उन्हें अन्य उपाधियों से भी कहें। अब तो हालांकि पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने उनको विशेष उपाधि दे ही दी है। निर्यापक। जी, भैया जी, निर्यापक निर्यापक माने क्या होता है? बता रहे हैं। निर्यापक श्रमण बोले उनको, है ना, ये ध्यान रखें। दो चीजें हैं, एक निर्यापकाचार्य होते हैं और एक निर्यापक श्रमण है। ये आगम में विशेष व्यवस्था की गई है कि जब संघ विशाल हो जाता है और उसमें कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अन्य शिष्यों का भरण पोषण कर सकें, कैसे उनको उनके संयम का निर्वहन कर सकें, उनको संयम मार्ग में आगे बढ़ा सकें, तो उनको जो है वे निर्यापक श्रमण की उपाधि दिया करते हैं। आचार्य नहीं है ये, आचार्य पद अलग है और निर्यापक श्रमण पद अलग है। निर्यापक का मतलब होता है कि अब वे उनके संरक्षण में, उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे विहार करेंगे, अथवा वो जो है आज्ञा तो आचार्य श्री की ही चलेगी पूरी, लेकिन फिर भी संघ में जो एक तरह से जिम्मेदारी बांट दी जाती थोड़ी सी कि अब जो है आपको इनका ध्यान रखना है, कभी भी कोई इनको चिकित्सा इत्यादि का जो भी ध्यान है वो सब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है एक तरह से। तो ये निर्यापक श्रमण का पद है। चलिए, तो ऐसे प्रथम वंदनीय मुनि पुंगव अर्थात आदिनाथ भगवान की पारणायाम, पारणा में जगत एक चित्र हेतु, पूरे संसार को चित्र माने आश्चर्यचकित करने में जो कारण थी, सारे संसार के लोग बड़े ताजुब करने लगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसी खात माने आकाश से एका यानी एक अद्भुत, सा रत्न वृष्टि ही अभवत, वह रत्न वर्षा हुई, ऐसी रत्न वर्षा हुई कि जिसके कारण से यया माने जिससे, धरित्री ये धरती, ये जमीन जो है वो वसुमतीत्वम इता, वसुमती संज्ञा को प्राप्त हुई, माने ये वसुमती कहलाने लगी। हालांकि पृथ्वी का पर्यायवाची वसुमती होता है, लेकिन वसुमती का मीनिंग क्या है? वसु यानी होता है धन, मति यानी उससे सहित, तो जो धन वाली है, तो धनवाली कब कहलाई वो? जब राजा श्रेयांस के यहाँ आहार हुआ और पंच आश्चर्यों में एक आश्चर्य रत्न वर्षा हुई। तीर्थंकर के जहाँ आहार होते हैं वहाँ पंच आश्चर्य अवश्य प्रकट होते हैं, तो उनमें से जो है ये रत्न वर्षा नामक जो आश्चर्य हुआ, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी से जो है ये पृथ्वी वसुमती नाम से सार्थक हो गई। यद्यपि इसका नाम पहले भी वसुमती रहा होगा, लेकिन फिर भी वसुमती तब तक नहीं थी क्योंकि पृथ्वी में क्या धन है, लेकिन जब वर्षा हो गई रत्नों की तो ये वास्तव में वसुमती बन गई। ऐसे तादृशः सह नृपः, ऐसे वे राजा श्रेयांस जयति अर्थात जयवंत हो, महान है अर्थात वे उनका यश, यशो पताका उनकी फैलाती रहे, आगे बढ़ती रहे। ठीक है, देखें भावार्थ में क्या कह रहे हैं। वह श्रेयांस नामक राजा सदा जयवंत रहे, जिस श्रेयांस राजा के घर में तीन लोक के वंदनीय श्री ऋषभदेव की पारणा के समय वह तीनों लोगों को आश्चर्य करने वाली रत्नों की वर्षा हुई कि जिस वर्षा से यह पृथ्वी वसुमती नाम को धारण करती है। अब ये पंच आश्चर्य कौन से होते हैं, ये जरा इसमें देखें अपन लोग। यह आगम में भली भांति प्रसिद्ध है कि जिसके ग्रह पर किसी तीर्थंकर की प्रथम पारणा होती है उसके यहाँ पंच आश्चर्य होते हैं। नंबर 1 रत्न वर्षा, दुंदुभी वादन, जय जय शब्द का प्रचार जिसको जय जय ध्वनि बोलते हैं, जयकार की ध्वनि, जय हो ऐसा, सुगंधित वायु का संचार और पुष्पों की वर्षा, ये 5 चीजें होती है। तो भगवान के उस समय हस्तिनापुर में और पूरे जगत में जो है रत्नों की वर्षा हुई और दुंदुभी वादन किया गया देवों के द्वारा, और देवों के द्वारा ही जय हो ऐसा करके ध्वनि की गई, सुगंधित वायु वहां की हो गई और चारों तरफ फूलों की वर्षा हुई। इस प्रकार से पंच आश्चर्य हुआ। तो तदनुसार भगवान आदिनाथ ने जब राजा श्रेयांस के घर पर प्रथम पारणा की थी तब उनके घर पर भी रत्नों की वर्षा हुई थी। उसी का निर्देश यहाँ श्री मुनि पद्मानंदी महाराज ने किया है। हाँ, कोई जिज्ञासा? भैया भैया जय जिनेन्द्र भैया जी, हमारी किताब में ऐसे लिखा है खादे काद्य वंदे मुनि पुंगव पारणायाम, तो ये खा इधर पढ़ना है या इधर पढ़ना है? पढ़ने में आपको कष्ट ना हो इसीलिए मैंने वहां पर जो है ना संधि विच्छेद थोड़ा कर दिया। यदि ऐसा संधि विच्छेद नहीं करते हैं तो फिर तदा खा तक पढ़ना है और देकाद्य दे से वहां लेना है उसमें ना। उसमें आप अक्षर गिन लीजिएगा, 14 अक्षर होते हैं पूरे, तो 14 अक्षर पे जहां आता है वहां कोमा लगा के
वहीं तक पढ़ना है। ये जो छंद है ना वसंत तिल का, इसमें हमें 14 अक्षर खा के वर्ण, बाद आएगा। हाँ खा तक आना है, फिर आगे जो है 14 अक्षर आगे के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पंचाक्षरी सभी को याद होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए प्रश्न अगर परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो। पद्य क्रमांक 202। प्राप्तेऽपि दुर्लभतरेऽपि मनुष्य भावे, प्राप्तेऽपि दुर्लभतरेऽपि मनुष्य भावे, स्वप्नेन्द्रजालसदृशोऽपि हि जीवितादौ, स्वप्नेन्द्रजालसदृशोऽपि जीवितादौ, ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये, ये लोभकूपकुहरे पतिता प्रवक्ष्ये, कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किञ्चित्, कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किञ्चित्। पुनोच्चारणम्। प्राप्तेऽपि दुर्लभतरेऽपि मनुष्य भावे, स्वप्नेन्द्रजालसदृशोऽपि हि जीवितादौ, ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये, कारुण्यतः खलु तदुद्धरणाय किञ्चित्। प्राप्ते अपि दुर्लभतरे अपि मनुष्य भावे, स्वप्न इंद्रजाल सदृशः अपि ही जीवित आदौ, ये लोभकूपकुहरे पतिताः प्रवक्ष्ये, कारुण्यतः खलु तत् उद्धरणाय किंचित। अन्वय बनाते हैं तो ये दुर्लभतरे अपि मनुष्य भावे प्राप्ते, स्वप्न इंद्रजाल सदृश जीवित आदौ अपि, लोभः कूपकुहरे लोभकूपकुहरे पतिताः खलु तत् उद्धरणाय कारुण्यतः किंचित प्रवक्ष्ये। कह रहे हैं इस संसार में ये माने जो लोग दुर्लभ तरे अपि, जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य भावे प्राप्ते, मनुष्य पर्याय के मिल जाने पर, यह मनुष्य शरीर मिल जाने पर भी, और स्वप्न इंद्रजाल सदृश, जो स्वप्न के समान तथा इंद्रजाल यानी जादूगर का जो माया जाल होता है उसके समान, जीवित आदौ अपि, जीवन यौवन इत्यादि जो कुछ भी है वह स्वप्न के समान अथवा इंद्रजाल के समान अस्थिर है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोभ कूप कुहरे पतिताः, लोभ रूपी कुएं के, कुहर माने गड्ढे में, उसमें बिल में जो है वो पड़े हुए हैं, अर्थात अत्यंत लोभी हैं। ऐसे जीवों के खलु निश्चित ही, तत् उद्धरणाय उनका उद्धार करने के लिए, ऐसे लोभी जीवों का उद्धार करने के लिए, कारुण्यतः करुणा पूर्वक दया पूर्वक, किंचित प्रवक्ष्ये मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ उपदेश करूँगा। प्रवक्ष्य का मतलब कहूँगा, अर्थात उन लोगों को यदि इस संसार से पार होना है जो कि बहुत लोभी हैं, तो उनको दान का उपदेश यहाँ पर वो करेंगे, इस बात की घोषणा आचार्य महाराज कर रहे हैं। सो भावार्थ इसका बनेगा कि अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर तथा स्वप्न के समान और इंद्रजाल के समान जीवन यौवन आदि के अस्थिर होने पर भी जो मनुष्य लोभ रूपी कुएं में गिरे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए, माने उनको लोभ से निकालने के लिए, उस कुएं से बाहर लाने के लिए आचार्य कहते हैं कि मैं दया भाव से कुछ कहूंगा। क्या कहूंगा वो अगले काव्य में बताएंगे। यहाँ तो केवल ये कह दिया कि अब इस अधिकार में अर्थात दूसरा जो अध्याय है उसमें मैं ये कहूंगा कि लोग, इसलिए लिख रहा हूं मैं इसको ताकि लोभी लोगों का उद्धार हो सके। लोभी कंजूस या जिनको धन की बहुत आसक्ति है, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा, सो यहाँ उपचार बताएंगे। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
भैया जी जब आप शाब्दिक अर्थ बताते हैं तो अब एरो से वो जो आपने काव्य लिखा है उस पे चल सकते हैं क्या, एरो से? अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं एरो से जो है ना ये बना हुआ है जो, चलिए ऐसे समझ में आ रहा है, ये हम्म। है ना इस तरह से। हाँ ऐसे ऐसे हम चलिए ठीक है, लेकिन हम ढूंढ ही नहीं भैया पाते जी हैं जिसके आप आगे पड़ जाते हैं। जी 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 समझ गया मैं, ठीक है ऐसा कर लेते हैं। भैया जी ये 5 मेरी सुनिए ना। रत्नों की वृष्टि, पुष्पों की वृष्टि, जय जयकारों का उद्घोष, दुंदुभों की आवाजें और सुगंधित हवा। हाँ ये पांचों हैं, बिल्कुल सही ठीक, है जी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भैया। ठीक, पद्य क्रमांक 203। कांतात्मज द्रविण मुख्य पदार्थ सार्थ, कांतात्मज, कांतात्मज द्रविण मुख्य पदार्थ सार्थ, प्रोत्थाति घोर घन मोह महासमुद्रे, प्रोत्थाति घोर घन मोह समुद्रे, पोतायते ग्रहिणी सर्वगुणाधिकत्वात्, पोतायते गृहिणी सर्वगुणाधिकत्वात्, दानं परं परम सात्विक भावयुक्तम्, दानं परं परम सात्विक भावयुक्तम्। इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, पहली पंक्ति जब आपने पढ़ी कांतात्मज, उस ज को आपने आधा उससे जोड़ा नहीं अगले वाले को, क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है तो इसीलिए आप अटके थे, दोबारा में पढ़ा आपने, वहां ध्यान दें। कांतात्मज, कांतात्मज, हाँ जब, कांतात्मज द्रविण मुख्य पदार्थ। हाँ बिल्कुल सही ठीक है ऐसा। भैया। उस जय को आपने हलंत पढ़ दिया था, हलंत नहीं पढ़ना है, स्वरांत पढ़ना है। देखिए इसका कांता आत्मज, इसमें से संधि विच्छेद जब करेंगे, यहाँ लिखा हुआ नीचे, कांता आत्मज द्रविण मुख्य भैया जी एक पदा, बार आप पढ़िए। अच्छा पुनः उच्चारण, ठीक है, शायद मैंने कर दिया, नहीं किया, ओके। कांतात्मज द्रविण मुख्य पदार्थ सार्थ, प्रोत्थाति घोर घन मोह महासमुद्रे, पोतायते ग्रहिणी सर्वगुणाधिकत्वात्, दानं परं परम सात्विक भावयुक्तम्। कांता आत्मज द्रविण मुख्य पदार्थ सार्थ, प्रोत्थ अति घोर, यहां से अति घोर शब्द निकलेगा, घन मोह महासमुद्रे, अन्वय से लगाएंगे तो गृहिणी सर्व गुण अधिकत्वात्, परम सात्विक भाव युक्तम, परम दानम पोतायते। अब इसका अर्थ देखें। कांता माने पत्नी, आत्मज माने बेटा, द्रविण माने धन, इत्यादि मुख्य है जिसमें, बाकी अन्य भी होते हैं लेकिन ये प्रमुख चीजें हैं जिनसे मोह होता है। सो पत्नी पुत्र धन इत्यादि प्रमुख पदार्थों से सार्थ, अर्थात इनके साथ में या जो सार्थक है ऐसा वह प्रोत्थ यानी उत्पन्न हो रहा है। कौन? अति घोर अर्थात अत्यंत प्रचंड, घन यानी घना है जो, ऐसे मोह रूपी महासमुद्र में, अर्थात गृहस्थ अवस्था में जब हम रहते हैं तो यहाँ पर पत्नी पुत्र धन इत्यादि के निमित्त से बहुत महामोह उत्पन्न होता है, और वह महामोह अपने इस गृहस्थ जीवन को एक समुद्र का रूप दे देता है। तो उस महासमुद्र में, महासमुद्र रूपी गृहिणी इस गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, सर्व गुण अधिकत्वात्, सबसे सभी गुणों में सबसे जो अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऐसा होने से, सभी गुणों में श्रेष्ठ होने से, परम सात्विक भाव युक्तम, परम सात्विक भावों से जो सहित है, ये भी उसकी कंडीशन है, ऐसा परम दानम श्रेष्ठ दान पोतायते, अर्थात जहाज के समान कार्य करता है। समुद्र से पार करने के लिए वह हमको, कौन है जहाज यहाँ पर?
परम दानम, उत्कृष्ट दान, श्रेष्ठ दान। सामान्य दान की चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है, उत्तम दान की बात यहाँ पर की जा रही है। सो वह उत्तम दान इस संसार में गृहस्थ जीवन से हमें पार कराने के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मोह सबसे बड़ा शत्रु है और उसमें हम डूबे रहते हैं, तो वहां से पार कराने के लिए यदि कोई जहाज है तो वो है हमारा दान रूपी जहाज। देखें बाबा, स्त्री, पुत्र, धन आदि जो मुख्य पदार्थों का समूह है, उससे उठा हुआ अत्यंत घोर तथा प्रचुर मोह है, उसके विशाल समुद्र स्वरूप इस गृहस्थ आश्रम से पार होने के लिए परम सात्विक भाव से दिया हुआ तथा सर्व गुणों में अधिक ऐसा उत्कृष्ट दान ही जहाज स्वरूप है। चलिए इस यानी भैया जी हम लोग को गृहस्थ में रह के दान करना चाहिए, वो सबसे उत्कृष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, गृहस्थों की लिखा है ना, दानम पूया मुखम श्रावयाणम, तो श्रावकों के लिए तो दान और पूजा ये दो कार्य सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त कोई कार्य इससे ऊंचा नहीं कहा गया है ना। यदि आगे बढ़ना है धर्म के मार्ग पर, तो ये दो काम जब तक गृहस्थ अवस्था में है, गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब तक ये दो काम तो नियमित रूप से करने हैं, दान और पूजा। और दान चारों प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल। भैया जी इसमें नीचे गृहिणी शब्द आया, उसका क्या अर्थ लेना? हाँ, यहाँ पर ग्रही, ग्रहिणो, ग्रहिण ऐसा शब्द बनता है। यहाँ वो महिलाओं को जो गृहिणी कहते हैं वो वाला नहीं है ये, और एक्चुअली इसमें बड़ी मात्रा नहीं होनी चाहिए शायद, एक मिनट नहीं, छोटी है मेरे में तो। हाँ, पोता यते गृहिणी, हमने यहाँ मिसप्रिंट हो गया, ये टाइपिंग में बड़ी लिख दी है गलती से। हमारी यहाँ छोटी है। प्रश्न आपका सही है, अगर बड़ी मात्रा आती है तो वह गृहिणी तो मतलब स्त्री हो जाता है। स्त्री है ना, घरवाली जो है। और छोटी मात्रा का मतलब यहाँ हो गया कि गृहस्थ अवस्था में, गृही अर्थात जो गृहस्थ है उसके अंदर। हमारे यहाँ छोटी है भैया जी मात्रा। हाँ वो सही है, बिल्कुल छोटी। ये हमने जो आपको पढ़ाया सामने स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, वो एरर है, उसको छोटी मात्रा ही गृहिणी मतलब ये लिखे कि क्या लिखे गृहिणी का अर्थ? गृहस्थ आश्रम में। दरअसल मैं बताऊं आपको, इसकी थोड़ी सी व्याकरण बोल देता हूँ, उसे समझ में आ जाएगा। ग्रहीण ऐसा शब्द है, ग्री हमें एक ही मात्रा और न हलंत है, तो इसके जब विभक्तियां चलाते हैं तो सप्तमी एक वचन में बनता है गृहिणी, मतलब गृही अवस्था में, तो ये इसका हो जाता है। ओके भैया जी। हाँ, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाह रहे थे कि ये दान जो है वास्तव में, यदि इस पर विचार किया जाए, अगर दान न होवे, सोचिए इस संसार में दान जैसी कोई परंपरा न होती तो क्या होता, है ना। दान यदि नहीं होता तो मोक्ष मार्ग नहीं बन पाता, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए शरीर से हम तपस्या करेंगे तो उस शरीर के संचालन के लिए भी यह आहार दान का होना जरूरी है ना, अभय दान का होना जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है इंटरकनेक्ट हैं, समाज का निर्माण ही नहीं हो पाता, समाज जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाती। दान में हम अपने देने की जो बात की जाती है, चलो ये तो 4 प्रकार के दान हैं ही, इसके अतिरिक्त कन्यादान भी कह सकते हैं, या गृहस्थ अवस्था में भी हम देखते हैं अनेक प्रकार की वस्तुएं लेने देने का चलन है, और देते समय हम गौरव का अनुभव भी करते हैं। तो ये अगर न होवे तो निश्चित रूप से ये संसार जो है वह बहुत ही पापमय बन जाएगा, और फिर धर्म मार्ग का कोई चल ही नहीं पाएगा, चलन ही नहीं हो पाएगा। धर्म बिल्कुल भी, धर्म का पहिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, वास्तव में कल कहा था महाराज ने कि ये धर्म रूपी रथ को चलाने के लिए पहिए के समान है, एक व्रत तीर्थ और एक दान तीर्थ। व्रत तीर्थ तो मोक्ष मार्ग है और दान तीर्थ गृहस्थ मार्ग है। तो हमें यदि अपनी गृहस्थ अवस्था से तरना है, इस संसार में पार होना है, तो दान देना अवश्य सीखना चाहिए। और दान के बड़ी फायदे भी हैं, है ना। जब तक देंगे नहीं तब तक निश्चित नया नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। आएगा भी तो वो जो है आनंद को देने वाला नहीं होगा। देने का सुख बड़ा अच्छा होता है। भैया जी एक बात बताइए कि रक्तदान आजकल बहुत होता है, महावीर जयंती, क्षमावाणी आदि में, तो इसको कौन से दान में लें और क्या जैनिक लोगों के लिए करना उचित है? इस पर कई बार चर्चाएं हुई है। पूज्य महाराज साहब, प्रमाण सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज के जिज्ञासा समाधानों में भी ये प्रश्न आया है, और बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन करुणा दान में ही उन्होंने इसको कहा है कि करुणा दान के अंतर्गत इसको ग्रहण करेंगे। और पूरा स्वरूप तो चूंकि जीव दया का तो कारण है ही ये, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी भी कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं है।
दान में मुख्य विशेषताएं जो कही गई है उसका स्वरूप हमें देखना चाहिए और इसको करुणा दान में ही हम लेंगे। भैया जी जो इसके बाद होता है अंग दान वगैरह करते, जैसे नेत्र दान करना मृत्यु के हाँ, बाद, ये सब शरीर के जितने तो भी पार्ट्स उसको हैं किस कोटि में लेना चाहिए? बिल्कुल करुणा दान में ही लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ना, दान में विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषा तद विशेष है, ये हमको वहां देखना होगा। क्योंकि ये जो नेत्र दान है इसमें तो किसी प्रकार का पात्र नहीं देखा जा रहा है कि वह उत्तम मध्यम जघन्य पात्र है या नहीं है, और दाता का भी कोई विशेष योग्यता उसमें नहीं देखी जा रही। ये सारी चीजें उसमें दाता शराबी है कि नहीं है, क्या है, उसके अष्टमूल गुण है या नहीं है। तो दान का जो स्वरूप आगम की दृष्टि में है, तो 4 प्रकार के दानों की कोटि में ये नहीं आ पाएंगे, लेकिन करुणा दान है और जीव दया का कारण है, इसलिए करने में आपत्ति नहीं। शुभ भावों और से ही भैया जी करना ऐसे है। दान का फल क्या होगा? दान का फल निश्चित रूप से शुभ गति ही है। हालांकि जो कुदान है, खोटा दान, जिससे कि सामने वाले का जो है उपयोग बुरा होवे, वह जरूर वहां लिखा गया है कि कुपात्र को दिया गया दान जो है कुभो भूमि में कारण होता है, लेकिन कुपात्र को न देकर के हम सुपात्र को देवें। हमने इसीलिए कहा इसको 4 प्रकार के दानों की कोटि में नहीं लेकर के करुणा दान मात्र कहा गया है, और वर्तमान में मुनिराज इसका निषेध नहीं करते हैं। इस अपेक्षा से हम ग्रहण करते हैं कि ये करना चाहिए। भैया जी कुपात्र सुपात्र अपात्र क्या फर्क है? हाँ, बताते हैं।